अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्राइम रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे उन किरदारों से पर्दा जिनकी वजह से जन्म लेती हैं जुर्म की बड़ी दास्तानें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात के नवाही इलाके जलालपुर जट्टा में 10 साला बच्चे को आखिर क्यों बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बच्चे का कातिल कौन है, कत्ल का जिम्मेदार कौन है, पुलिस ने मुलजिम कैसे गिरफ्तार किया, सब बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा उठो, सुबह का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो, उठ के उठो, शाबाश, उठो 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 उठो, शाबाश। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मेरे वापसी तक नमाज पढ़ो उठ के। रोज दिमाग खराब करने आ जाती है, उठाने आ जाती है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को नेकी की हिदायत अता फरमा दो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सीधा रास्ता दिखा दो। या अल्लाह पाक, उसे अपने नेक बंदों के रास्ते दिखा दो। या अल्लाह पाक, उसे सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाओ मालिक। सारे घर का काम कर लिया मैंने, उठ जा नाश्ता बनाने लगी, उठ जा। कफैत तू काम क्यों नहीं करता? इन्ने बिल आए पे, बिल भी जमा कराने, क्यों नहीं काम करता? सारा दिन आवारा गर्दी। प्यो तेरे सिर ते नहीं, मैं किदे कोल मंगा जाके? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਘੜੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ रोटी तो खा जा, नाश्ता तो कर जा, और नाश्ता तो कर जा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये शख्स जिसका नाम किफ़ायत है, सिरप के नशे का आदी था। माँ से झगड़ने के बाद ये शख्स उसी तरह अपने कमरे में आया और अलमारी में पड़ा सिरप निकाल कर पीने लगा और नशे की हालत में ही गली में चला गया। इस शख्स का गली में खड़े रहना और हर आने जाने वालों को ताड़ना रोज का मामूल था। इसी दौरान एक औरत अपने बच्चे के हमरा गली में से गुजरी तो मुलजिम की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और उसके साथ ही एक खौफनाक और भयानक मंसूबा उसके दिमाग में परवान चढ़ने लगा। ये मनाजर हैं प्रोफेसर कॉलोनी के एक घर के, जहां एक माँ अपने बेटे को लाड प्यार करते हुए कॉलोनी में ही वाक़या एक ट्यूशन सेंटर में तैयार करके भेजती है। माँ दरवाजे में खड़े होकर अपने बेटे को
ढेरों दुआओं के साए में अलविदा करती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होती है कि आज का दिन उसके लिए किस क़यामत सूरा का पैगाम ला रहा है। जो ही ये मासूम बच्चा गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद ये शख्स, जो कि पहले ही उसके लिए एक भयानक मंसूबा तश्कील दे चुका था, बच्चे के करीब पहुंचने पर उसने उसे आवाज़ दी और उसे खाने पीने की अशिया देने लगा। चूँकि ये शख्स उसी मोहल्ला का रिहायशी था, लिहाजा बच्चा जल्द ही उससे मानूस हो गया। उस शख्स ने बच्चे को तंबीह की कि बेटा उससे मुतल्लिक अपने वालिदैन को ना बताना। बच्चा टाफियाँ वगैरह लेकर ट्यूशन की जानिब रवाना हो गया, जबकि ये शख्स उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा और अपने मंसूबा की पाया तकमील के लिए जूस के डिब्बा में नशावर मशरूब डालकर दोबारा अपनी मुकर्रर करदा जगह पर आकर बैठ गया। ट्यूशन से वापसी पर यह बच्चा मौज मस्ती करते हुए और अटकेलियां करते हुए इस बात से बेखबर अपने घर की जानिब रवाना था और इस बात से बेखबर कि दरिंदा उसके लिए घात लगाए बैठा है। बच्चे के इंतज़ार में बैठे शख्स ने उसे देखते ही आवाज़ लगाकर अपनी जानिब मुतवज्जे किया और भला फिसला कर नशावर मशरूब पिलाने लगा, जिसे पीते ही बच्चा नीम बेहोशी की हालत में चला गया और ये सफ़ाक शख्स उसे सहारा देकर कॉलोनी में ही वाक़े एक ज़ेरे तामीर मकान की जानिब लेकर बढ़ने लगा और मकान में जाकर उसने इस मासूम को अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और अपना राज फाश होने के डर से उसे गला दबाकर बड़ी सफाकियत के साथ मौत के घाट उतार दिया। दूसरी जानिब अपने बेटे की वापसी का इंतज़ार करते हुए उस माँ के दिल में वसवसों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। माँ बार बार घड़ी की सुई की जानिब देखती रही। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं और उसके साथ साथ उसके दिल में वसवसों का भी बढ़ना शुरू हो गया और वो दुआ करने लगी कि यार अब मेरा बच्चा सलामत हो। इसी दौरान उसने पुलिस से राब्ता करने का फ़ैसला किया और अपने मोबाइल से रेस्क्यू 15 पर कॉल करने लगी और दूसरी जानिब से पुलिस के एहलकार उससे मालूमात इकट्ठी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15। जी बताइए, ये क्या इशू है? मेरा बेटा गुम गया है, वो मिल नहीं रहा। बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला पर थाना सिटी जलालपुर जट्टा पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद इलाका में बच्चा की लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जय वकुआ पर अहले इलाका की भीड़ लग गई। लोग इस अंदोनाक कत्ल पर कानों को हाथ लगाते रहे और तौबा की सदाएं बुलंद करने लगे। इसी दौरान पुलिस की टीमें और डीपीओ गुजरात उमर सलामत भी मौका पर पहुंच गए और अहले इलाका को इस वाक़या में मुलव्विस मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करवा दी। हम एज सून एज पॉसिबल जो है हम जो मुलजमान हैं, जो ये परपिट्रेटर्स हैं, इंशाल्लाह उनको कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलजिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। ये नशे की लत में लगा कफ़ायत जो कि जिनसी हवस में मुब्तला होकर अपने अंजाम से नावाकिफ था, वो भी अपने पीछे ऐसा सुराख छोड़ गया जो उसके लिए उसके गले का तोक बन गया। मासूम बच्चे कातिल की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई खसूसी टीम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी और जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरों की मदद से 24 घंटों के अंदर गुजरात पुलिस सफ़ाक मुलजिम तक बिलाखर पहुंच गई और उसे बड़ी महारत के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसमें आपको हम बताते हैं कि एक नौजवान दरिंदा कैसे बना। जैसे ही वो नशे की लत में मुब्तला हुआ, पहले रिश्तों का तकद्दुस उसने पामाल किया और फिर उसने एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया।
यकीनन उस बच्चे की लाश आज भी चीख कर पूछ रही होगी कि मेरा क्या कसूर है। अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करें, खुदारा अपने बच्चों की तरबियत का। हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि हम माशरे के उन पहलुओं को सामने लेकर आएँ कि जिनसे जन्म लेती हैं बड़ी दास्तानें। छोटी छोटी गलतियों से कैसे बड़े वाक़यात रोनमा होते हैं। उस माँ का क्या कसूर जिसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया गया। लेकिन नाज़रीन, हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हमें स्कूल, ट्यूशन या कहीं भी भेजते हुए उन्हें अकेला घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। क्या पता किस रूप में दरिंदा बैठा हुआ हो। यहाँ दाद देना पड़ेगी गुजरात पुलिस को, जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और पाबंदे सलासल किया। ऐसी मज़ीद दास्तानें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रख सकें। कामरान भट्ट को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।